हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में है सेक्शन फार्मूला। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला देख चुके हैं। अब देखो सेक्शन फार्मूला क्या होता है। कोई भी लाइन है उसको हम रेखाखंड है उसको हम कितने पार्ट्स में सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं ये ए है और इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये है b, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। और यहाँ पे कोई पॉइंट है c, इसके कोऑर्डिनेट है x y। और ये जो ए बी रेखाखंड है इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। तो फिर हम इसके सी बिंदु के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x x लिया है तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये पाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे 7.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 and 4, -3 in the ratio 2:3। ठीक है, तो हमें एक इनको जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको ज्वाइन करवा लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट हैं दो, ये ए मान लेते हैं -1,7 और इस पॉइंट को हम 4, -3 से डिनोट कर लेते हैं। और हम कोई थर्ड पॉइंट मान लेते हैं सी, इसके कोऑर्डिनेट है और ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं m1 की वैल्यू, चलो x1 लिख लेते हैं पहले। x1 है -1, y1 है 7 और m1 है हमारे पास 2। इधर वाला m फर्स्ट m1 होता है, फर्स्ट और सेकंड को m2 लेते हैं। ठीक है, और x2 है 4, y2 है -3 और m2 की वैल्यू है 3। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला से किसके कोऑर्डिनेट आते हैं? जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसके सी के कोऑर्डिनेट आएंगे। सी को हम x, y मान लेते हैं तो क्या होगा? फॉर्मूला हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y के लिए हो जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। और इधर भी है सेम 2, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन 2 प्लस 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, -3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 3 या 5, 3 2 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5 इक्वल टू 8 -3 गया तो 5 अपॉन 5 और 21 -6 गया 15 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है सी उसके कोऑर्डिनेट आ गए 1,
3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन 4, -1 एंड -2, -3। हमें एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। 4, -1 ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी। 2, -2, -3। इसको ट्राइसेक्शन समत्रिभाजित मीन्स बीच में 2 पॉइंट और होंगे। एक मान लेते हैं ये सी पॉइंट है और ये मान लेते हैं डी पॉइंट है। ये इक्वल सेक्शन में डिवाइड किया है ट्राई सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो इधर कितने सेक्शन है, 1, और सी के दूसरी तरफ 1 और 2। तो रेशो हो गया 1:2। इधर की तरफ डी के लिए अगर देखें तो डी से पहले कितने सेक्शन है, 2। तो ये हो जाएगा 2:1, 2:1। ठीक है, तो ये इनका रेशो हो गया। उसके बाद में हम इजीली सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 पॉइंट सी, तो यहाँ पे x1 क्या होगा, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -1 और m1 की वैल्यू आ जाएगी 1। x2 की वैल्यू होगी -2, y2 की वैल्यू होगी -3 और m2 की वैल्यू होगी 2 यहाँ से। ठीक है, तो y सेक्शन फॉर्मूला, सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, सी पॉइंट कैसे आएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू है 1, x2 -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 है, x1 की 4 अपॉन 1 प्लस 2। m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -3 प्लस 2 -1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 1 प्लस 2 किया तो 3 एंड ये हो गया -3 और -2 अपॉन 3। तो 8 -2 किया तो 6/3 और ये -5/3। 6/3 मीन्स 2, -5/3। तो जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5/3। और इसी तरह से हम डी कोऑर्डिनेट पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। 4 पॉइंट डी, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x1 y1 तो वही रहेंगे और m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू चेंज होंगी। m1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और x2 है हमारा -2, y2 की वैल्यू है -3 और m2 की वैल्यू है 1। पुट करेंगे y सेक्शन फॉर्मूला, तो जो डी पॉइंट है वो m1 x2, तो m1 की वैल्यू है 2, x2 की -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है 4 अपॉन 2 + 1। और y कोऑर्डिनेट के लिए m1 2 और y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, 2 2 जा -4 प्लस 4 अपॉन 3 और 3 2 जा -6 -1 अपॉन 3। तो 4 - 4 किया तो 0/3
और ये हो गया -7/3। आगे जीरो में को 3 से डिवाइड किया तो जीरो ही आ जाएगा, और -7/3। तो जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, -7/3, और सी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके खेल स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ए से डी, ये वाला पॉइंट डी है, के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में ए डी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में ए डी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखो कैसे करते हैं। तो इस तरीके से है, यहाँ पे निहारिका है, ये हो गया ए, ये हो गया है बी, और यहाँ पे है डी। निहारिका सेकंड पंक्ति में है और इस जगह पे है, मान लेते हैं। यहाँ पे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इधर से एक्स एक्सिस पे तो 2, पंक्ति 2 है, और यहाँ पे 1/4 है 100 का। तो टोटल 100 है और उसका 1/4 पे भाग पे खड़ी है, तो 1/4 इंटू 100 किया तो ये 25 हो गया। तो यहाँ पे 25, निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,25। ठीक है। उसके बाद में प्रीत है, प्रीत मान लेते हैं 8वें पंक्ति यहाँ पे है, 8वीं पंक्ति में है, और 1/5 पे है ए डी के, 1/5 ऑफ ए डी, और ए डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100। तो 100 मीन्स 20 मीटर, और ये 25 थी निहारिका। तो प्रीत हो गई 8,20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या है? 8,20। ठीक है। अब हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो दूरी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मान लेते हैं ये पी पॉइंट पे है और यहाँ पे है क्यू पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, तो पी क्यू के लिए x1 y1 लेते हैं पहले, वैल्यू पुट करेंगे पी क्यू में। तो x2 की वैल्यू है 8 -2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 20 -25 स्क्वायर। 8 -2 किया तो 6 स्क्वायर, और 20 -25 किया तो -5 स्क्वायर। ठीक है। तो 6 स्क्वायर हो गया 36, 5 स्क्वायर हुआ 25, और ऐड किया तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो है √61। ठीक है। तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है निहारिका और प्रीत की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √61। अब हमें देखना है, रश्मि है, रश्मि इनके बीच में जो, हाँ, इनकी डिस्टेंस है उनके बीच में एक और झंडा, नीला झंडा गाड़ना चाहती है। पी के कोऑर्डिनेट ऊपर लिख देते हैं 2,25, और इनके नीला झंडा गाड़ना चाहती है इनके बीच में। यहाँ पे मान लेते हैं प्रीत है और वो आर पॉइंट पे एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है। तो हमें बताना है कि उसको कोऑर्डिनेट कौन से लेने चाहिए। अब देखो, बीचों बीच में है, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट का लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और रेशो हो जाएगा हमारे पास 1:1। मिडिल पॉइंट है तो एक सेक्शन इधर है, एक सेक्शन इधर है, तो इक्वल सेक्शन है तो 1:1 का रेस हो जाएगा। अब 4 पॉइंट आर, x1 की वैल्यू है 2, y1 की 25, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू है 8, y2 की 20, और m2 की वैल्यू 2।
ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे अभी, लेकिन पहले आप इसको देख लो। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी देखेंगे। एक बार आप समझ लो एक क्वेश्चन में, उसके बाद में हम शॉर्ट से ही करेंगे। m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 की वैल्यू है, सॉरी, m2 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि इक्वल मिडिल पॉइंट है तो m2 की वैल्यू भी क्या है हमारी, 1 ही रहेगी। तो 1, और x1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस 1। m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू है 20 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू है 25 अपॉन 1 प्लस 1। तो r हो जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 2 और 20 प्लस 25 अपॉन 2। r इक्वल टू 10/2 और 45 अपॉन 2। तो r के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 2 5 जा 10 एंड 45 को 2 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 22.5। तो वो पांचवी पंक्ति में, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं पांचवी पंक्ति में, यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ रो एंड डिस्टेंस होनी है 22.5 मीटर। फिफ्थ रो में 22.5 मीटर की डिस्टेंस आनी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको, जो आर पॉइंट है, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखो, कहीं भी अगर मिडिल पॉइंट हो तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिडिल पॉइंट, जहाँ पे जो रेशो आ रहा है हमारा वो 1:1 में ही आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना ये लगाना पड़ेगा। अगर 1:1 में है तो जो आर है उसके कोऑर्डिनेट के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2। एक्स एक्स के कोऑर्डिनेटों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, वाई वाई के कोऑर्डिनेटों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। x1 की वैल्यू है यहाँ से 2 और 8, x1 2, x2 8, y2, y1 की वैल्यू है 25 और y2 की वैल्यू है 20 y2। तो 8 प्लस 2 10/2 और ये हो गया 45/2। 10/2 मीन्स 5 और ये हो गया 22.5। 45 को 2 से डिवाइड किया तो 22.5। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट जो मिडिल पॉइंट है उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बड़ा इजी पड़ता है, इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, बाकी मिडिल पॉइंट नहीं है तो वहां पे तो हमें यही फॉर्मूला यूज में करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द रेशो, हमें रेशो फाइंड करना है, इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। देखो, पहले हम पॉइंट, हमें रेशो दे रखे थे, हम पॉइंट फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें पॉइंट दिया है, सेक्शन पॉइंट, डिवाइडिंग पॉइंट दे रखा है और हमें रेशो फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट है और यहाँ पे ये इनको ए मान लेते हैं, ये हो गया बी और यहाँ पे है सी, -1, 6 और हम मान लेते हैं -1, 6 डिवाइडेड ए बी इंटरनली इन द रेशो k:1। ठीक है, अब यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला है सी के लिए हम क्या निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू हो जाएगी k, x1 की वैल्यू होगी -3 और y1 की वैल्यू है 10। इसी तरह m2 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 6 और y2 की वैल्यू है -8। तो सी पॉइंट हमारे पास है -1,6 इक्वल टू m1 की वैल्यू k ले लेंगे और x2 की वैल्यू 6 यहाँ से प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 और m1 की वैल्यू k बाई 2 की वैल्यू -8 प्लस 1 और y1 की वैल्यू है 10 अपॉन k प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं, -1,6 इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1 और -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे हम देखेंगे दो पॉइंट हैं, इक्वल हैं दोनों, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के। हमें पता है, रिकॉल इफ x कॉमा y इक्वल टू a कॉमा b है देन x इक्वल टू a होगा एंड y इक्वल टू v होगा। तो हम x इक्वल टू a ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6k -3 अपॉन k प्लस 1 और इधर है इक्वल में -1, x का कोऑर्डिनेट -1 है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6k -3 इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे k प्लस 1 से, तो क्या होगा 6k -3 इक्वल टू -k -1। k की जो टर्म है उनको लेफ्ट हैंड में ले आते हैं और बाकी कांस्टेंट टर्म है उनको राइट हैंड में ले जाते हैं, तो 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3, 6k प्लस k किया तो 7k इक्वल टू 2 एंड k की वैल्यू आई 2 अपॉन 7। k को k/1 भी लिखा जा सकता है, तो रेशो आ गया हमारा k/1 हमने जो लेट किया था वो आ गया 2/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x axis. Also find the coordinates of the point of division. लाइन सेगमेंट है ए 1, -5 एंड बी पॉइंट है इसका -4, 5। हम मान लेते हैं कोई पॉइंट सी है जो डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, तो लेट डिवाइडिंग पॉइंट सी कोऑर्डिनेट इज x,0। अब यहाँ पे हमने x,0 क्यों माने हैं, क्योंकि ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 लेते हैं और x की हमने x मान ली है। ठीक है, एंड रेशो डिवाइडिंग रेशो जो है वो हम मान लेते हैं k/1। तो यहाँ पे ये k/1 के एंड डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन अब जो पॉइंट सी आया हमारा, पॉइंट सी के लिए हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू ये मान लेते हैं, तो x1 हो गया 1, y1 हो गया -5 एंड m1 हो गया रेशो k।
x2 की वैल्यू है -4, y2 की वैल्यू है 5 एंड m2 की वैल्यू है 1। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला है सी पॉइंट अगर हमें निकालना है x, 0, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब ये हो गया x, 0 इक्वल टू m1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। m1 की वैल्यू k, y2 की है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है -5 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ पे x, 0 इक्वल टू आगे सॉल्व करते हैं तो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और यहाँ पे हो गया 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे रिकॉल if x, y इक्वल टू a, v है देन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू v। तो यहाँ पे हम जो y के कोऑर्डिनेट हैं दोनों पॉइंटों में उनको इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 0 है और इधर है 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल में 0। तो 5k इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 5। तो k की वैल्यू आ गई 1। अब k अपॉन 1 लें तो 1 रेशो 1, तो जो रेशो आएगा इक्वल टू होगा 1 अपॉन 1। तो जो सी पॉइंट, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू तो 0 है ही, x के लिए x इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू क्या है -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से 1, तो -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो -4 प्लस 1 किया तो -3/2। तो x की वैल्यू आ गई -3/2। फाइनली पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1, 2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है a 1, 2 और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, y एंड c है x, 6 और d है 3, 5। चूंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। सो और समांतर चतुर्भुज की हमें प्रॉपर्टी पता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं उनका मिडिल पॉइंट इक्वल होता है, डायगोनल्स का मिडिल पॉइंट इक्वल होता है। सो डायगोनल मिडिल पॉइंट इज इक्वल। ठीक है, एक ही होता है मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायगोनल है और इनका ये जो ओ मिडिल पॉइंट है ये इक्वल होगा दोनों का। ठीक है, तो
मिडिल, यहाँ पे हम लिख देते हैं मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू 2 एंड x2 की वैल्यू हो जाएगी x, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 6। और मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2, वाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई टू एंड 2 प्लस 6y2। तो ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1y2 एंड 6 प्लस 2 किया तो 8, 8y2 किया 4। ये आ गए ओ के कोऑर्डिनेट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख लेते हैं ये पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है अगर डायगोनल बी डी का। अगेन पॉइंट ओ मिडिल पॉइंट ऑफ वी डी। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 4, y1 की वैल्यू y, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5। ठीक है, वाई सेक्शन फॉर्मूला ओ हो जाएगा x1 प्लस x2, 4 प्लस 3y2 एंड y1 प्लस y2, y प्लस 5y2 इक्वल 7y2 एंड y प्लस 5y2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, दोनों ओ के कोऑर्डिनेट हैं, ये भी ओ का कोऑर्डिनेट है और ये वाला भी ओ का कोऑर्डिनेट है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल होगा इक्वेशन सेकंड के, क्योंकि बोथ आर कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। अब इक्वल कैसे होंगे, x प्लस 1y2 4 इक्वल होगा 7y2 y प्लस 5y2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, रिकॉल इफ x y इक्वल है a v के, देन क्या होगा, x इक्वल a होगा एंड y होगा इक्वल टू v के। तो यहाँ पे x प्लस 1y2 इक्वल होगा 7y2 के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या, x प्लस 1y 7 एंड x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 1, x की वैल्यू आई 6। ठीक है, और y प्लस 5y2, y प्लस 5y2 इक्वल होगा किसके, y के कोऑर्डिनेट के, इक्वल टू 4 एंड y प्लस 5 इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y की वैल्यू है 3। तो जो ओ पॉइंट है इनका, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू है 3। ठीक है, इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, -3 तथा b के निर्देशांक 1, 4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ इस सर्किल whose center is 2, -3 and v is 1, 4। तो एक सर्किल लेते हैं पहले, ये एक सर्किल है ए बी, इसका डायमीटर है, व्यास है, और मान लेते हैं सी इसका सेंटर है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, एक्स कोमा वाई मान लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं सेंटर 2, -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4। अब हम ये जानते हैं कि जो डायमीटर होता है उसका मिडिल पॉइंट होता है सेंटर।
चूंकि सेंटर ऑफ सर्किल इज मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है। उसका जो उसके व्यास का, किसी वृत्त के व्यास का उसका केंद्र मध्य का पॉइंट होता है। अब मध्य का पॉइंट है तो 1/1 से रेशो से इसको डिवाइड करेगा। अब 1/1 से करेगा तो हमारे पास 1/1 का भी फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से क्या आता है हमारा, मिडिल पॉइंट या डिवाइडिंग पॉइंट आता है सी। तो सी के कोऑर्डिनेट आएंगे 2, -3 इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। हेयर x1 की वैल्यू है x हमने मानी है, एंड y1 की वैल्यू हमने, हमारे पास है y, और x2 की वैल्यू है 1 एंड y2 की वैल्यू है 4। पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, -3 इक्वल टू x1 x + 1/2 एंड y + 4/2। यहाँ पे इफ x, y इक्वल टू a, v हो, देन x इक्वल होगा a के एंड y इक्वल होगा b के। कहने का मतलब x का इधर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इधर वाले पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो x + 1/2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 इक्वल टू 2×2 = 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1, तो x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से y वाला ले लेंगे, एंड y + 4/2 इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y + 4 इक्वल टू -6 एंड y इक्वल टू हो जाएगा -6 - 4, 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट ए हम लिख देंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है -10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए और बी क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे हमें जो रेशो है, डिवाइडिंग रेशो है, उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है -2, -2 एंड इधर वाला है बी पॉइंट 2, -4, और यहाँ पे एक पी जो है पी पॉइंट है। अब जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ए पी इक्वल टू है 3/7 इंटू ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल ए बी हमारा जो लाइन सेगमेंट है उसके हमने 7 पार्ट किए, और 7 में से 3 पार्ट हमारे किसके हैं, ए पी है, और बाकी बचे कितने, 7 - 3 किया तो 4 पार्ट किधर आएंगे, पी बी के। कोई भी फ्रैक्शन अगर दी हुई हो तो उसका मेन यही होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो तो टोटल पार्ट्स शो करते हैं, और जो नोमिनेटर है वो टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स उसके पास है वो शो करते हैं। तो यहाँ पे जो रेशो होगा वो हो जाएगा 3/4। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट इजीली कर सकते हैं हम। पी के कोऑर्डिनेट है x, y। सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2,
और यहाँ पे m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू देख लेते हैं। m1 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है -2, m2 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू है -4। ठीक है, तो यहाँ पे x, y पॉइंट P है। वैल्यू पुट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला में। m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4, और m1 की वैल्यू फिर से 3, y2 की वैल्यू -4 एंड प्लस m2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। ये हो गया 3 2 जा 6 -4 2 जा 8 अपॉन 3 प्लस 4 गया तो 7 एंड -12 और -8 अपॉन 7। तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर आ जाएगा 8 - 6 करेंगे तो -2/7 एंड 12 -8, माइनस के 12 है माइनस के 8 है तो ऐड होंगे -20 अपॉन 7। तो ये हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ए पॉइंट है -2, और बी पॉइंट है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2, एंड बी 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब 4 पार्ट हो चुके हैं, 1 2 3 और 4। तो रेशो के लिए हम इधर काउंटिंग करेंगे तो ये इधर 1 सेक्शन है सी के लिए तो 1, और इधर की तरफ 1 2 3 3 सेक्शन है तो 1:3 हो गया। डी के लिए 1 1 2 एंड 1 1 2 तो 2:2। इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो 1:1। और ई के लिए इधर रेशो है 1 2 3 तो 3 सेक्शन है तो 3:1 ये रेशो हो जाएंगे। अब हमें सी डी और ई जो पॉइंट है डिवाइडिंग पॉइंट उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो 4 पॉइंट सी के लिए हम क्या करेंगे, देखो m1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है 2 एंड m2 की वैल्यू है, x2 की जगह हम इसको y1 ही लिखेंगे यहाँ पे तो y1 2 है एंड m2 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू है 8। ठीक है, y सेक्शन फॉर्मूला सी पॉइंट के लिए क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे c के लिए। m1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, m1 की वैल्यू फिर से 1 और y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू है y1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस 3। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 -3 2 जा 6 y3 प्लस 1 किया 4 और 8 प्लस 3 2 जा 6y 4। तो ये हो गया -4y4 एंड 8 प्लस 6 किया 14y4। 4y4 मीन्स -1 और
2 से इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7/2। तो जो सी पॉइंट आया उसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, 7/2। ठीक है, अब हम डी पॉइंट के देख लेते हैं। 4 पॉइंट डी, तो m1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू है 2 एंड y2 की वैल्यू है 8। तो यहाँ पे जो रेशो है वो 1:1 का है, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। और मिडिल पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू -2, x2 की +2 एंड y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू 8/2। तो ये हो गया 0/2 एंड 8 + 2 10/2। तो कोऑर्डिनेट आ गए डी पॉइंट के 0,5। डी पॉइंट के भी आ गए। अब हमें निकालना है ई पॉइंट, लास्ट है पॉइंट ई। ई के लिए m1 की वैल्यू हो जाएगी, रेशो क्या है 3:1, तो m1 की वैल्यू 3, x1 की -2, y1 की 2 और m2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू 8। तो वाई सेक्शन फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। तो E = m1 की वैल्यू 3, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y के लिए m1 y2, m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 y1 अपॉन 3 + 1। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 -2 अपॉन 3 + 1 किया तो 4 एंड 8 3 ज़ा 24 प्लस 2y4। 6 - 2 किया तो 4y4, 24 + 2 किया 26y4। 4y4 मीन्स 1 और 2 से डिवाइड किया तो ये 13y2। तो जो ई पॉइंट आया उसके कोऑर्डिनेट आ गए 1,13y2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 5, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। संकेत हमें दे रखा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus if its vertex are 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1 taken in order। और हिंट में क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखें उससे पहले गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे एक हम समचतुर्भुज ले लेते हैं। इसके पॉइंट जो ऑर्डर में दे रखे हैं वही हम लेंगे। 3,0, बी है 4,5 एंड सी -1,4 और डी है -2, -1। फिर उसके डायगोनल भी दे। अब हम इसके डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए सी की वैल्यू क्या होगी, हाँ x1 होगा 3, y1 है 0 एंड x2 है -1 एंड y2 है 4। y डिस्टेंस फॉर्मूला, AC की वैल्यू क्या आएगी, √3
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू है -1 और x1 की है -3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -3 हो जाएंगे -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये 16 प्लस 16 इक्वल टू 16 कॉमन ले लिया तो ये 16 बाहर आएगा तो 4√2। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 4√2। ठीक है, और अब हम निकाल लेते हैं BD। तो यहाँ पे भी x1 की वैल्यू BD के लिए 4 एंड y1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है -1। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, BD इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 माइनस 2 और x1 कितना है 4 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू है -5 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -2 -4 हो गए -6 स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 स्क्वायर। तो ये हो गया 36 प्लस 36। 36 कॉमन लेंगे तो 36 बाहर आएगा तो 6 हो गया और अंदर बचेगा 1+1√2। तो BD की वैल्यू आ गई 6√2 और AC की वैल्यू आ गई 4√2। तो दोनों डायगोनल आ गई। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो 1/2 डायगोनल्स हैं, पहला है 4√2 इंटू दूसरा है 6√2। 2 से डिवाइड किया तो ये 2 बार, 6 2 जा 12 इंटू √2 इंटू √2। √2 से √2 मल्टीप्लाई किया तो रूट हट गया तो ये हो गया 2। 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।